वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट हो गई है आज की 16 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का। देश का पहला अनाज एटीएम निम्नलिखित में से किस शहर में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया? इनमें से किस शहर में जो है यह पहला एटीएम, कौन सा ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम जो है स्थापित किया गया? आप आंसर करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा हरियाणा के गुरुग्राम में जो है यह एटीएम लगाया गया। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो देश का पहला अनाज एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया। यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह काम करती है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है, यह भी याद रखना है। इसे स्वचालित बहु कमोडिटी अनाज वितरण मशीन कहा गया है। कैसे काम करता है यह स्वचालित मशीन एक टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है, जहां लाभार्थी को आधार नंबर या अपना राशन कार्ड का यूनिक नंबर दर्ज करना होता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर सरकार द्वारा लाभार्थी को निर्धारित जो खाद्यान्न मशीन के द्वारा जो निर्धारित उसको खाद्यान्न मिलना है वो उसके थैले में स्वतः भर दी जाती है। इस मिशन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज, कौन कौन से? गेहूं, चावल और बाजरा वितरित किए जाएंगे। फिलहाल ये कहाँ? फर्रुख नगर यानी गुरुग्राम में भी। अगर गुरुग्राम ना देकर ऑप्शन में फर्रुख नगर हो तो आप फर्रुख नगर आंसर लगाएंगे। में लगे अनाज एटीएम मशीन से गेहूं का वितरण शुरू किया गया है। तो ये कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम और गुरुग्राम के फर्रुख नगर जगह पर लगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने अपनी राज्य पुलिस में सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स, कौन से? सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स नाम की एक नई पोस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है, योजना बनाई है? इनमें से कौन सी सरकार ने? इसका सही उत्तर होगा ए, कर्नाटक। देखते हैं इसके बारे में। कर्नाटक राज्य ने राज्य भर में 206 सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स की भर्ती करने की योजना बनाई है। सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स का रैंक जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर के समक्ष होगा। यह फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी निदेशालय का हिस्सा भी होगा। एसओसी के बारे में देखें तो अधिकारी फोरेंसिक विज्ञान के साथ साथ अपराध स्थल पर साक्ष्य की पहचान, संग्रह और संरक्षण में विशेषज्ञ होंगे। ये अधिकारी प्रशिक्षित अन्वेषक होंगे जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित कौन सी राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कल भी न्यूज़ में थी, और हैदराबाद में स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से जो है प्रशिक्षण लेंगे। पुलिस विभाग में प्रारंभिक योजना के अनुसार सभी जिले में एक एसओसी जो इकाई होगी और उसमें 4 से 5 एसओसी अधिकारी भी रखे जाएंगे। अगर हम सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स की बात करें तो यह पोस्ट जो है पहली बार 1961 में लंदन में बनाई गई थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए। यह कल बहुत न्यूज़ में था। इसका सही उत्तर होगा बी, 15 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था? महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना करना, यह था इसका थीम। 2014 में स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को इस दिवस के रूप में मनाना घोषित किया था। 15 जुलाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री जो है राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया? बताइए इनमें से कौन राज्यसभा में किया गया है, यह याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा डी, पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। वह उससे पहले कौन थे? थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगे, जिन्हें अब कर्नाटका का राज्यपाल बना दिया गया है। थावरचंद गहलोत को अब होंगे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है? वह केंद्रीय कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। सदन का नेता
जो है सदन में सरकारी बैठकें और उसके कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। सदन के नेता का कार्य क्या होता है, ये रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की? इनमें से किसने? बताइए। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, FAO, यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीनों ने। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 शीर्षक वाली वार्षिक UNAFO रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोग जो है भूख का सामना करना पड़ा और 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन जो अधिक था। ये जो रिपोर्ट है वो संयुक्त रूप से किस किस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, संयुक्त विश्व खाद्य प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन पांचों द्वारा जो है संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2020 में भूखे लोगों की संख्या कितनी है? 720 से 811 मिलियन के बीच। एशिया में 418 मिलियन, जो दुनिया की पूरी आधी भूखी आबादी का आधा है। ये रहा, आधे से अधिक है। अगर और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो अफ्रीका में 282, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 60 मिलियन। 2020 में जो है 2.37 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। स्टंटिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वर्ड्स, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अधिक वजन। UPSC PCS में कई बार ये जो है पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होते हैं। तो स्टंटिंग से प्रभावित कौन से होते हैं? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके उम्र के अनुसार कम ऊंचाई होती है उसे बोलते हैं स्टंटिंग, और ऐसे हैं 22% बच्चे। ऐसे ही वेस्टिंग क्या होता है? 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो उम्र के हिसाब से उनका वजन और ऊंचाई के हिसाब से उनका कम वजन होता है तो उसे बोलते हैं वेस्टिंग। उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई और ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, तो ये हो गया स्टंटिंग, वेस्टिंग। अधिक वजन आपको पता ही है, ऊंचाई के हिसाब से उनका वजन अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया? इनमें से किसने? इसका सही उत्तर होगा C, UK, यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा किया। यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्ष से अधिक वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया। इसे UK इंडिया एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मई में काभासी शिखर सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? बोरिस जॉनसन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है बढ़ी हुई व्यापार साझेदारी पर एक सहमति व्यक्त की थी। उसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन? पीयूष गोयल 2030 तक UK और भारतीय द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य निर्धारित करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे उन्होंने। इसी क्रम में जो है यह 50 वर्ष से अधिक वर्षों बाद भारत को सेब निर्यात किया UK ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने न्यू शेपर्ड नामक लॉन्च सिस्टम विकसित किया जिसे हाल ही में उड़ान की मंजूरी मिली? ये है स्पेस टूरिज्म से रिलेटेड प्रश्न। बताइए, जो ये न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम है ये किस कंपनी का है इनमें से? इसका सही उत्तर होगा B, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम को मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ब्लू ओरिजिन लाइसेंस मंजूरी दे दी है। अमेजन के मुख्य कार्यकारी जेफ बेजोस अमेरिकी एरोस्पेस ब्लू कंपनी कौन सी? ब्लू ओरिजिन के संस्थापक भी हैं। वह 20 जुलाई को निर्धारित ब्लू ओरिजिन की पहली क्रू यात्रा पर अंतरिक्ष के किनारे पर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। हाल ही में अंतरिक्ष पर्यटन प्रतिद्वंदी वर्जिन गैलेक्टिक्स के जो है सफलतापूर्वक एक दल को अंतरिक्ष के किनारे पर भेजा गया। वर्जिन गैलेक्टिक्स हमने कल बात की थी। बताइए इसके संस्थापक कौन है जो दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जो अंतरिक्ष में गए खुद के बनाए हुए स्पेसशिप में? आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, इसरो ने तरल ईंधन संचालित विकास इंजन
का तीसरा लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह इंजन निम्नलिखित में से किस मिशन से संबंधित है, हमें यह बताना है। इसरो ने किया सक्सेसफुल टेस्ट किसका, विकास इंजन। तो विकास इंजन किससे संबंधित है, यह प्रश्न में पूछ सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, गगनयान 3 का। इसके बारे में पढ़ें तो इस परीक्षण के बाद इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन, कौन सा, गगनयान। तो गगनयान क्या है, इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसमें 3 लोगों को इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा, उसके लिए एक कदम आगे बढ़ गया है। यह परीक्षण गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता आवश्यकताओं का एक हिस्सा था। कहाँ से लॉन्च किया गया, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की इंजन परीक्षण सुविधा 240 सेकंड के लिए इंजन को फायर किया गया। गगनयान मिशन के बारे में, गगनयान मिशन की योजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा बनाई गई। मिशन के तहत 3 उड़ानें कक्षा में भेजी जाएंगी। पहली 2 होंगी वो मानव रहित होंगी और लास्ट की होगी उसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान शामिल होगी। ऑर्बिटल मॉड्यूल नामक गगनयान सिस्टम मॉड्यूल में 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनमें से 1 महिला जरूर होगी। स्पेस फ्लाइट पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम पृथ्वी कक्षा में 5 से 6 दिनों तक पृथ्वी की चारों ओर घूमेगा। तो यह था गगनयान के बारे में फैक्ट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने यात्रियों को जो है बस के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रणाली शुरू की है, किसके साथ, गूगल के साथ मिलकर। बताइए किस राज्य ने यह काम किया। अब बसों की जो है वो रियल टाइम जो लोकेशन है वो यात्रियों को मिल पाएगी कि कौन सी बस कहाँ पर है। इसका सही उत्तर होगा ए, दिल्ली। इसके बारे में पढ़ें तो गूगल आगम्य समय, प्रस्थान समय और उनके मार्ग सहित वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। इस तरह की जानकारी देने के लिए गूगल और दिल्ली परिवहन मंत्रालय के बीच डील हुई। सौदे के तहत उपयोगकर्ता को उनकी यात्रा में कितना समय लगेगा और यदि बस में देर है तो उसका अनुमान मिलेगा। गूगल ट्रांजिट स्वचालित रूप से नई शर्तों के अनुरूप समय को अपडेट करता रहेगा। वर्तमान में 3000 बसों में यह स्थिति लाइव है और जल्द ही डीटीसी की और भी बसों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न स्किल इंडिया मिशन को लेकर है। स्किल इंडिया मिशन के बारे में सही कथन हमें चुनना है। यह कल न्यूज़ में था। स्किल इंडिया मिशन एक पहल है जिसमें सरकार ने 2016 में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को उद्योग से संबंधित विभिन्न नौकरियों में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया था। दूसरी स्टेटमेंट, विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की मदद से 2022 तक जो है एक सशक्त कार्यबल तैयार करने का इसका विजन था, एम था। तो ये हुआ एम और ये हुआ कब लॉन्च की गई थी। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। 2016 में नहीं 2015 में लॉन्च की गई थी और 15 जुलाई को इसकी 6ठी जो है वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ पर जो है राष्ट्र को संबोधित किया। तो यह 6ठी वर्षगांठ मनाई गई थी, यानी 2015 में यह लॉन्च हुई थी। इसके बारे में पढ़े तो स्किल इंडिया सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को उद्योग से संबंधित विभिन्न नौकरियों में प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य था। विजन क्या था, भारतीय योजना और विभिन्न योजना और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मदद से 2022 तक एक सशक्त कार्यबल तैयार करना। यह ईयर भी इम्पोर्टेंट है, 2022 और 2015। अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक में शामिल हुआ। यानी SCO का 2021 का जो बैठक हुई वो कहाँ हुई, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, दुशांबे में। दुशांबे में SCO की बैठक के दौरान भारत ने SCO के सदस्यों से आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया। भारत का यह अहम मुद्दा था। बैठक में जो है अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का दबदबा रहा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने
एससीओ राज्यों को अपने समकक्ष के साथ शामिल होने पर इन मुद्दों को उठाया। सदस्य द्वारा चर्चा किए गए 3 प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे? अफगानिस्तान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार, कोविड-19 के कारण आर्थिक सुधार करने। इसके अलावा आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के मुद्दों को भी उठाया गया। एससीओ के बारे में अगर हम देखें तो एससीओ को संघाई पैक्ट भी कहा जाता है। एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। तीनों वर्ड कीवर्ड्स, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन। एससीओ को बनाने की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में की गई थी। यह प्रस्ताव किस किस का था? चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इन्होंने शुरुआत की थी। बताइए एससीओ में फिलहाल में कितने सदस्य हैं? परमानेंट सदस्य जो हैं वो कितने हैं एससीओ के? और साथ में ये दुशांबे जिस शहर में हुआ, यह किस देश की राजधानी है? यह भी कमेंट करके बताइए। तो ये 2 प्रश्न जरूर बताइए। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस देश में एक स्वास्थ्य पर एमओयू को मंजूरी दी? यानी किस देश के साथ एमओयू साइन किया? किस पर? हेल्थ से रिलेटेड। बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, डेनमार्क के साथ। द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के लिए दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा और भारत और डेनमार्क के द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगा। यह संयुक्त पहल है और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के विकास के माध्यम से सहयोग प्रोत्साहित करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गायक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खेल हस्ती के लिए हिंदुस्तान वे शीर्षक से एक जयकार गीत यानी टाइटल सॉन्ग लॉन्च किया? टाइटल सॉन्ग क्या है टोक्यो के लिए भारत का? हिंदुस्तानी वे। बताइए। हमें यह बताना है किसने लॉन्च किया, किसने गाया नहीं। तो गाया किसी और ने है, लेकिन लॉन्च किसने किया यह बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए आर रहमान ने। इसके बारे में अगर पढ़ें तो गायिका अनन्या बिड़ला ने संयुक्त उस्ताद ए आर रहमान के साथ मिलकर भारतीय खेल हस्तियों के लिए जयकार गीत का लॉन्च किया। टोक्यो ओलंपिक के लिए हिंदुस्तानी वे शीर्षक जो है अनन्या ने गाया है और ए आर रहमान ने इसे कंपोज किया है। गाने का लॉन्च जो है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे उस टाइम। ये हाल ही में नए मंत्री बने हैं। गाने का वीडियो में अटलांटा, एथेंस, बीजिंग, लंदन और रियो ओलंपिक के अभिलेख जो है फुटेज हैं। साथ में भारतीय खेल खिलाड़ी लिएंडर पेस, विजेंदर सिंह, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के जो जीतने के क्षण हैं वो भी इस वीडियो में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लद्दाख प्रशासन ने निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश को जैविक बनाने के लिए, पूर्णतः जैविक बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? बताइए किसके साथ? लद्दाख ने किसके साथ खुद को ऑर्गेनिक बनाने के लिए हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर होगा सी, सिक्किम के साथ। लद्दाख ऑर्गेनिक और लद्दाख प्रशासन, तीन लोगों के बीच में यह जो है डील हुई। लद्दाख ऑर्गेनिक, लद्दाख प्रशासन और स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी सिक्किम, इन तीनों ने हस्ताक्षर किए 2025 तक लद्दाख को जैविक में बदलने के लिए जो है परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनोवेशन यानी MODI, ये 2 जो है योजनाएं बनाई जाएंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने उर्दू पोइट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन यह बुक लिखी? उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, JS इफ्तेखार ने। न्यूज़ में क्यों थे ये? उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को यह बुक मिली, मतलब प्राप्त की उन्होंने, उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। यह गद्य और काव्य संकलन है। डेक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और कार्यों को समेटे हुए है। यह पुस्तक हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय से लेकर वर्तमान समय तक जो दक्कन की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका पता लगाती है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? JS इफ्तेखार। अगला प्रश्न,
भारत के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है व्यापारी स्थानों पर भीम यूपीआई स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला देश बना? यह बहुत ट्रिकी प्रश्न है, जिसने कल वाला जो भीम ऐप शुरू की गई कहाँ पर, भूटान में, वो प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हो सही। देखिए, भारत के बाद कौन सा देश व्यापारी स्थानों पर भीम यूपीआई स्वीकृति वाला पहला देश है? इसका सही उत्तर होगा बी, सिंगापुर। जी हाँ, भूटान नहीं। भूटान भी पहला बना, लेकिन भूटान किस कार्य में बना हम पढ़ेंगे। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम की फुल फॉर्म भारत का डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन है जो यूपीआई के माध्यम से काम करता है। यह एक प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई कई बैंकों को जोड़ती है, खातों को। भूटान जो है, भूटान अपने क्यूआर कोड, सभी क्यूआर कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया। यानी भूटान में तो सभी क्यूआर कोड, पूरे देश में कहीं भी क्यूआर कोड होंगे, वो भारत यूपीआई यानी इस यूपीआई को अपनाएगा। लेकिन सिर्फ मर्चेंट स्थानों की बात हो तो मर्चेंट स्थानों पर इससे पहले सिंगापुर ने यह काम किया था और उसके बाद भूटान दूसरा देश बना है। मर्चेंट स्थानों यानी जो व्यापारिक स्थान है उन पर भीम यूपीआई जो स्वीकृति है वो सबसे पहले सिंगापुर में हुई थी, उसके बाद अब भूटान में हुई, दूसरा देश बना। लेकिन अगर क्यूआर कोड की बात करें तो भूटान पहले नंबर पर है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।